नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो ओम इंडियन ओम न्यूज जालोर से। जालोर सिरोही लोकसभा चुनाव को लेके मैं आज पहुंचा हूं, उमेदपुर पहुंचा हूं। यहाँ काफी गांव के ग्रामीण लोग हैं, इनसे जानेंगे कि क्या चुनाव का क्या माहौल है। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में तीनों जो नेता है वो अलग अलग जगह जा रहे हैं, अपनी मीटिंगें ले रहे हैं, अपने अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। बीजेपी से लूंबा राम जी है, कांग्रेस से वैभव गहलोत है और बसपा से लाल सिंह जी राठौड़ है। तो तीनों अलग अलग जगह जाके अपने अपने इलाकों में अपने अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। तो हम यहाँ के लोगों से जानेंगे क्या माहौल है, किस तरह लोगों का रुझान आ रहा है। और जी आपका परिचय। मेरा नाम उगम सिंह और यहाँ विधानसभा क्षेत्र जालोर सिरोही के अंदर माहौल है बसपा का, जहाँ की यहाँ के लोकल बाहर से आए हुए प्रत्याशी वैभव गहलोत कांग्रेस से हैं, लूंबा राम जी जो सिरोही से हैं, जो उनसे कुछ लेना देना नहीं है। और यहाँ ना तो आज तक कुछ विकास हुआ है, जालोर सिरोही के अंदर कोई विकास नहीं है। और ये और क्षेत्र के अंदर जहाँ देखो रोड है टूटी फूटी मिलेगी आपको। और यहाँ पे जो लोकल है उन प्रत्याशी को वोट नहीं दिया, टिकट नहीं दिया जाता है। यहाँ से बाहरी लोग आके इनको टिकट दिया जाता है जिनका कोई यहाँ वजूद नहीं है। अब यहाँ के लोगों को सबको जागरूक करना है कि यहाँ के टोटली वोट जाएगा बसपा को, जो कि लोकल प्रत्याशी है, और उनको विजय बनाएंगे हम। और दूसरे कोई किसी को भी हम विजय नहीं बनाएंगे, किसी को वोट नहीं देंगे, और आएंगे तो उनका हम विरोध करेंगे। वैभव गहलोत अभी जगह जगह मीटिंग ले रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, पीछे कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार में कितना क्या विकास हुआ है? कांग्रेस की सरकार में कोई विकास नहीं हुआ है। नेता के सबका अपने अपने वजूद है, उनका विकास हुआ है और किसी का भी विकास नहीं हुआ। ना आम जनता का हुआ है, ना आम गांवों का हुआ है। आज तक लोगों को पानी की समस्या होती है, किसी को सड़क की समस्या है, हॉस्पिटल के लिए हमको 20 किलोमीटर जाना पड़ता है, या कोई समस्या, सब जगह समस्या भरी पड़ी है। ये अपना अपना विकास करते हैं नेता, कोई किसी का भी विकास खुद का नहीं किया, सब खुद का विकास कर रहे हैं, कोई गांवों का विकास नहीं है। और के आसपास है आपके गांव में क्या क्या विकास कार्यों की कमी है सबसे बड़ी? यहाँ एक हॉस्पिटल नहीं है अच्छा, जहाँ की रात को किसी को भी तकलीफ हो, किसी लेडीज को अगर डिलीवरी हो तो हमको 15 से 18 किलोमीटर और जाना पड़ता है। उसके लिए कोई एम्बुलेंस की यहाँ सुविधा नहीं है। या रोड भी सब टूटे फूटे हैं, गाँव से जब बाहर निकलते हैं तो कम से कम 2 से 3 किलोमीटर पूरा रोड टूटा हुआ है, जहाँ की किसी की लेडीज की अगर कोई तकलीफ हो तो वो बहुत बड़ी समस्या होती है। और बसपा का क्या माहौल है आपके इस इलाके में, कितना क्या लोग बसपा की तरह कनेक्ट हो रहे हैं? यहाँ बसपा के लिए बहुत बड़े सब लोग कनेक्ट हो गए हुए हैं और सब बसपा को जिताने की फुल तैयारी है। सबने सपोर्ट किया है। हम हर गांव जाके हम तैयारी कर रहे हैं और बसपा को जिताने की कोशिश करेंगे फुल, और वो जीतेगी। और बीजेपी सरकार है अभी, तो कितना क्या विकास हुआ है? बीजेपी की सरकार में कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ बीजेपी के आज तक लूंबा राम जी या अभी यहाँ तक आएंगे भी नहीं और आने नहीं देंगे गाँव के अंदर। दूसरी बात रही कि ये जो आते हैं बाहर से, खाली वोट के टाइम आते हैं, उसके बाद जब भी उनको 5 साल तक हमें उसको मुंह तक देखने नहीं मिलता हमारे को। हम जाए तो जाए, किसके पास जाए जनता? बाहर का कैंडिडेट यदि यहाँ आता है फिर वो कभी भी भविष्य में या जीतता है या वहाँ यहाँ आने के बाद समस्या किसके पास लेके जाओगे, ये आप बात करनी चाहते हो? समस्या किसके पास ले जाए? हमारे पास वो आता ही नहीं है, जीतने के बाद वो मुंह नहीं दिखाता है, हम किसके पास ले जाएंगे ये समस्या लेके? और भी लोग हैं, आपका क्या कहना है लोकसभा चुनाव को लेके, किस तरह माहौल आपके इलाके में देखने को मिल रहा है? एक्चुअली हम लोग 20 साल से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हम लोग। इस बार हम लोग क्योंकि देवजी पटेल जीते हुए 15 साल इधर जीते, 15 साल में एक दिन तक आप ये आसपास में आप मोरू मालपुरा बिजाना में देख लो, आज दिन तक एक भी गांव में अगर देवजी पटेल का किसको जानते भी हो पर्सनली, फोटो में देखा, टीवी में देखा है, लेकिन आज दिन तक वो नहीं आए हैं। इस बार लूंबा राम की तो ये देखो आपको पता ही है, और वो अनपढ़ टाइप है, वो कोई पढ़ना देगा, वो उस हिसाब से कार्यकर्ता है, समझोगे वो पुराने कार्यकर्ता है, लेकिन वो अपने संसद में जाके आवाज उठाने वाले नहीं है। आप जाके वहाँ पे कोई गांव की आवाज उठाए, वो बिल्कुल ऐसी कोई बात ही नहीं है। अब इसलिए हम लोग अब की बार स्थानीय हमारे नजदीक वाले हैं, हमारा सपोर्ट करेंगे, इसलिए हम लोग समस्त यहाँ के आसपास के सब बसपा के साथ है और लाल सिंह जी के साथ है। लाल सिंह जी को भारी समर्थन देके हम विजय बनाएंगे, विजय बना के संसद भेजेंगे। एक युवा सब ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है, यदि यहाँ का कोई युवा को टिकट देता, पढ़ा लिखा होता, तो यहाँ के विकास की बात होती, युवा की भविष्य की बात हो गई, तो ये क्या युवा का सही कहना है? इस तरह के व्यक्ति को पढ़े लिखे को टिकट देना था? हाँ, वही मैं आपको वही भरमा रहा हूँ कि भाई लूंबा राम जी की एज हो गई है, अभी युवा को कर्मठ को दिया होता तो हम भाजपा वाले साथ थे, हम कार्यकर्ता है, हमने सगन सिंह जी को जिताया और भी देवजी पटेल को भी हमने जिताया। 15 साल से हम लोग वोट दे रहे हैं। इस बार हम लोग को फिर क्या समझे, वो एज वाला है, इसलिए हम लोग उनका सपोर्ट ज्यादा नहीं करेंगे। और वो बाहर जैसे कि है सिरोही के हैं,
लेकिन इतना इधर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनका वोटों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम लोग लाल सिंह जी को भारी मतों से विजय बनाएंगे। और वो वैभव जी है, बारी है, उससे पहले भी बीजेपी से लक्ष्मण मंगर वगैरह वो जीते हैं, लेकिन वो बारी थे, वो आके जीत के चले गए, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। इसलिए ये भी बारी है, ये जीतेगा, चलो वोट लेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन ये बारी है, ये कभी मुंह दिखाने का इधर कोई आने का चांस नहीं है। इसलिए हम लोग लाल सिंह जी के साथ है। हम सब भारत यहाँ के बीजेपी का गढ़ ही है, लेकिन कोई बीजेपी का अभी कोई हवा नहीं है इधर ओनली फॉर बसपा की है। लाल सिंह जी के साथ है हम लोग, कर्मठ हम लाल सिंह जी के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो साथियों, जालोर सबसे राजस्थान में सबसे पिछड़ा जिला जालोर सिरोही है विकास कार्यों के लिए। रोड की हालात बहुत खराब है, पानी की समस्या है, हर प्रकार की समस्या, लाइटों की समस्या है, किसानों की फसलें खराब होती है, यहाँ बीमा नहीं मिलता है, मुआवजा नहीं मिलता है। सबसे खराब काम जालोर का है। कोई नेता बीजेपी का, कांग्रेस का यहाँ नहीं आता काम करवाने के लिए। जब चुनाव आते हैं तो भागते हैं जनता के पास वोट मांगने के लिए, लेकिन जीतने के बाद मुंह भी नहीं बताते हैं, लोगों के काम नहीं होते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। जी, क्या कहना चाहोगे? हम सब साथ में ही हैं। हम सब लाल सिंह जी के साथ में। लाल सिंह जी आज 20-25 साल से हमारे भामाशाह है। कोई भी काम होता है समाज के साथ में जुड़े रहते हैं। किसी के डिलीवरी के टाइम में कोई गरीब है उनको भी सहायता करते हैं। लोकल है वो तो सब बाहर के आएंगे और चले जाएंगे, और लाल सिंह जी हमेशा यहीं रहेंगे, और हम सब लाल सिंह जी के साथ। देख लो, ये कह रहे हैं कि हम बसपा से लाल सिंह जी राठौड़ जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके साथ है, वो यहाँ के लोकल है, हर हमेशा एक गरीब आदमी के साथ है। कोई भी गांव के अंदर कभी भी जरूरत पड़ती है तो उनका फोन रात को 2 बजे भी चालू रहता है। कोई भी काम में वो हमें सबसे आगे आते हैं, हमारा काम करवाते हैं। तो हम बसपा से सपोर्ट करेंगे आसपास के इलाकों से। तो धन्यवाद, आप देखते रहिए ओम इंडियन ओम न्यूज। लोकसभा चुनाव की फटाफट खबरें आपको ओम इंडियन ओम न्यूज पे मिलेगी। धन्यवाद।